अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं? ये एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं पाइथन में। मतलब ऐसे ले लें कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो और सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो तो हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके अगर हम इसको स्टडी करें, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट मीन इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कि अगर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हों, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो और उनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना हो, किसी एक को चलाना हो, तो हम कौन से स्टेटमेंट लगाते हैं बच्चों? हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस। इसको तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। और सिर्फ एक ब्लॉक एक स्टेटमेंट को, बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को आपने एग्जीक्यूट करना हो, तो वहाँ पर इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसका सिंटैक्स देखें भाई। द सिंटैक्स ऑफ इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ की कमांड लगा के आगे हम कंडीशन देते हैं कि अगर ये चीज़ बड़ी है, छोटी है, किससे किससे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट चला देते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन ठीक होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, पहले वाली, ठीक है, नीचे वाला सारा एरिया स्किप हो जाएगा। मीन अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक हो गया। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फिर आपका जो कंपाइलर है वो नीचे एलिफ के बाद वाली कंडीशन पर मूव करेगा और उससे नीचे वाली स्टेटमेंट चलेगी। क्लियर है? ये सेकंड ऑप्शन है। ये जो एलिफ वाला सेक्शन है, एलिफ एक स्टेटमेंट में या मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी आपने चलाना है, एलिफ को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद भी एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ हो जाता है, ठीक है। और लास्ट पे है एल्स। मीन अगर ऊपर वाला कुछ भी सही ना हो तो लास्ट वाला एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट तो चलनी ही चलनी है, ठीक है। एल्स वाला ऑप्शन सिर्फ एक बार आता है, क्लियर है। एलिफ वाला ऑप्शन आप बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये इसका सिंटैक्स है। बहुत आसान है कि आप इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को जब वहाँ पे यूज़ करते हो जब आपने बहुत सारी कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना हो। अच्छा जी, इफ़ क्या बताता है? इट इज़ अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट द इफ स्टेटमेंट, देन कंडीशन इट इंडिकेट द कंडीशन दैट विल बी चेक्ड। ये वो कंडीशन है जिसको आप चेक करते हो, ठीक है, जिसको चेक किया जाता है। स्टेटमेंट क्या है? इट इंडिकेट द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी स्टेटमेंट है ये वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है, जिसको चलाना होता है। द स्टेटमेंट्स आफ्टर द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड इफ़ द रेलिवेंट कंडीशन इज़ ट्रू। मीन अगर आपकी इफ़ के बाद वाली कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलती है। द स्टेटमेंट आफ्टर एल्स, ठीक है, इज एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल प्रीसीडिंग कंडीशंस इज फॉल्स। एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट तब चलती है अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो भी हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स होंगी। एंड द स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन विद एन इंडेंटेशन बाय प्रेसिंग टैब की। क्लियर है कि स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है एक स्पेस के हिसाब से, उनमें वक्फा दिया जाता है। देन बच्चों, एलिफ क्या है? इट इज़ अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट एन अदर पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट के बाद वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो आपका जो कर्सर है, जो आपका कंट्रोल सेक्शन है, वो मूव कहाँ करेगा? वो एलिफ के बाद वाली कंडीशन पर, स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। और लास्ट पे क्या है? एल्स क्या है? इट इज़ द कीवर्ड, ये वो कीवर्ड है दैट रिप्रेजेंट द लास्ट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। मीन अगर आपकी इफ़ के बाद वाली कंडीशन ठीक नहीं होती तो एलिफ के बाद वाली कंडीशन पर आपका कंट्रोल मूव करेगा। अगर वो भी फॉल्स होती है तो लास्ट पे आपका जो कंट्रोल है वो एल्स के बाद वाली कंडीशन को, स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली चला देगा, ठीक है, अगर ऊपर वाला सारा एरिया आपका फॉल्स होता है। ये था जी हमारा इफ़ एलिफ एंड एल्स वाला सेक्शन। इसमें क्या होता है जी, अब देखें, अगर हम इसकी कीवर्ड की तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन वर्किंग ऑफ इफ़ एलिफ एल्स। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ इफ़ एलिफ एल्स, इसकी वर्किंग क्या है कि द टेस्ट कंडीशन इन इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। आपकी जो इफ़ एलिफ और एल्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज़ फाउंड, जब तक आपको एक ट्रू कंडीशन ना मिल जाए, ठीक है। देन इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो कोई भी जो कंडीशन के बाद स्टेटमेंट दी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। और जितने भी उसके बाद एलिफ के स्टेटमेंट्स हों या एल्स के स्टेटमेंट हो, जितने भी आपने रिमेनिंग ब्लॉक्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाते हैं। बट इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर आपकी इफ़ के बाद वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, देन द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड।
ठीक है। एंड द स्टेटमेंट आफ्टर एल्स इज एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स कंडीशंस आर फॉल्स। सिंपली अगर हम इसको उर्दू में देखें, अगेन मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी कंडीशन स्किप हो जाती हैं, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तो अगली कंडीशन आपका कंट्रोल अगली कंडीशन चेक करता है। अगर सब फॉल्स हो जाएं तो एल्स के बाद वाली कंडीशन जो भी स्टेटमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर आपकी ऊपर वाली सारी कंडीशंस क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे बच्चों हम एग्जांपल देखते हैं, वेदर एग्जांपल है, क्या है, प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वेदर कंडीशन आपने इनपुट करनी है एंड डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूज़र बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन। एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। क्या है अभी हमने वेदर नाम का एक आप लेते हो, वेरिएबल लेते हो, इनपुट करवाते हो वेदर इज़ सनी और रेनी, ठीक है। इनपुट में मतलब ये यूज़र से इनपुट करवा दिया वेदर क्या है, या तो सनी है या फिर रेनी है। इफ़ कंडीशन लगाई आपने वेदर इज़ इक्वल टू सनी, कि अगर आपका वेदर सनी है, ठीक है, तो प्रिंट में आप क्या लगाओगे, प्रिंट में आपका मैसेज जो प्रिंट का फंक्शन है वहाँ पे एक मैसेज आप डिस्प्ले करवा दोगे वेदर वियर सन ग्लासेस। अदर अब एलिफ के बाद जो स्टेटमेंट चलेगी, एलिफ वेदर इज़ इक्वल टू रेनी, अगर वेदर रेनी है तो प्रिंट के फंक्शन में टेक एन अम्ब्रेला ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। वरना लास्ट में देखें एल्स के बाद प्रिंट का फंक्शन सिर्फ लगेगा वहाँ पे एंजॉय योर डे, ठीक है। अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन गलत हैं तो नीचे वाली एल्स के बाद कंडीशन नहीं लगेगी, एल्स के बाद सिर्फ प्रिंट का फंक्शन लगेगा। वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि वो तो शो होनी ही होनी है। अब यहाँ पे आपने जो भी चीज़ लगाई है कि आप वहाँ पे यूज़र इनपुट क्या करता है, देखें यूज़र ने इनपुट किया है, इनपुट क्या किया है, वेदर इज़ सनी और रेनी, मीन ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। तो इफ़ वेदर सनी, अगर तो वेदर सनी है तो नीचे वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, जो प्रिंट का फंक्शन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वियर सन ग्लासेस, ठीक है। लेकिन अगर देखें जो वेदर इज़ इक्वल टू इनपुट में आपने दिया है, अगर आप लिखते हो वेदर इज़ रेनी, ठीक है, तो इफ़ वाली कंडीशन भी सारी स्किप हो जाएगी और एल्स वाली भी स्किप हो जाएगी। क्या आएगा प्रिंट के फंक्शन में, टेक एन अम्ब्रेला, क्लियर। और अगर आप कुछ और लिख देते हो, सिंपल आप वेदर इज़ इक्वल टू इनपुट वहाँ पे लिख देते हो, इनपुट के अंदर ब्रैकेट में लिख देते हो एंजॉय वेदर, ठीक है, एंजॉय योर डे, तो ऊपर वाली दोनों कंडीशंस स्किप हो जाएंगी, नीचे वाली चलेगी। लेकिन अब देखें, अगेन बता रही हूँ कि ऊपर आपने यूज़र से कंडीशन ली हुई है, यूज़र से स्टेटमेंट ली हुई है, वेदर नाम का आपने वेरिएबल लिया, इनपुट की वहाँ पे इनपुट का फंक्शन अप्लाई करके इनपुट यूज़र ने क्या इनपुट किया है भाई, यूज़र ने इनपुट किया है वेदर इज़ सनी और रेनी, मीन आपने इनपुट का पहले से आपको पता है, ठीक है। फिर आप कंडीशन लगाते हो कि अगर वेदर सनी है, ठीक है, तो क्या करना है भाई, प्रिंट में आपने एक मैसेज शो करवा देना है वियर सन ग्लासेस। अदरवाइज एलिफ के बाद क्या है भाई, वियर अम्ब्रेला, और तीसरा कौन सा है, एंजॉय द डे। लेकिन देखिए आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जब ट्रू है तो नीचे वाली सारी कंडीशन सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। सिंपल जो ट्रू है तो वही चीज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो होगी, वेदर इज़ सनी और रेनी, ठीक है। देन सनी है सो वियर सन ग्लासेस, कंडीशन पहले आपने लगाई होती है, आपको पता होता है, क्यों ऊपर बताया जाता है क्वेश्चन में, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट, आपने इनपुट क्या करना है, वेदर कंडीशन एंड डिस्प्ले मैसेज टू द यूज़र बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन, ठीक है। पहले वेदर की कंडीशन आपने मेंशन करनी है, उसके बाद यूज़र के एक्सप्रेशन बताने हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, इनपुट करवाना है नंबर एंड प्रिंट द मैसेज वेयर इट इज़ ज़ीरो ऑड और इवन। बताया जा रहा है, ये आप पे डिपेंड है, ये यूज़र पे डिपेंड है कि यूज़र क्या इनपुट करवा रहा है। यूज़र को बताया जा रहा है कि भाई राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो जिसमें तुमने एक नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है ना। अब यूज़र क्या एंटर करवाता है, यूज़र करवाता है इंट एन नाम का एक वेरिएबल लेता है, इंट की उसकी डाटा टाइप रखता है, इनपुट करवाता है क्या, एंटर अ नंबर। तो बच्चों इनपुट क्या करवाना है यूज़र ने फर्स्ट नंबर देना है, ठीक है ना। यूज़र कौन सा नंबर दे रहा है, यूज़र 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, जो भी दे रहा है, क्लियर है, यूज़र पे डिपेंड है। अब जो भी यूज़र नंबर देगा उसके नीचे सारी कंडीशंस लगेंगी, ठीक है, उस बेस पे कंडीशन लगेंगी। आपने जैसे ही अपना F5 प्रेस किया या रन की कमांड अप्लाई की, आपका कर्सर, आपका कंट्रोल आपसे मांगेगा, हाँ भाई एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर मतलब आपका कंट्रोल आपसे एक मैसेज मांगेगा, ये दिखा रहा होगा एंटर अ नंबर। आगे जैसे ही आप कोई भी नंबर ऐड करते हो, ठीक है ना, ये यूज़र कोई भी नंबर ऐड करता है तो नीचे सारी कमांड तो आपने लगाई हुई हैं, उसी कमांड की बेस पर, उसी कंडीशन की बेस पर आपके नंबर को चेक किया जाएगा। देन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इफ़
ओके जी, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एन नाम का एक वेरिएबल है, इंट की हमने डाटा टाइप उसको दी है, इनपुट करवाना है, जो ऊपर बताया गया है कि इनपुट अ नंबर, तो एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है, नीचे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, कि अगर आप एन जो भी नंबर यूज़र देता है उसको अगर 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 0 आता है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन में क्या चीज़ शो होगी, द नंबर इज़ गिवन, क्लियर है। अगर ये यूज़र पे डिपेंड करता है, यूज़र नंबर कौन सा देता है। देन एलिफ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, अगर आप एन जो भी नंबर है उसको 2 पर डिवाइड करते हो तो आंसर 1 रिमाइंडर में 1 आता है, तो प्रिंट के फंक्शन में आपका आंसर आएगा द नंबर इज़ ओल्ड, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती हैं तो एल्स के बाद वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली चल जाएगी, द नंबर इज़ 0, क्लियर है। ये इतना सा सिंपल सा है कि आपने सिर्फ अपनी कंडीशन लगानी है, कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट देखनी है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज एलिफ पर मूव कर जाएगा, उसके बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर वो भी गलत आती है तो लास्ट वाली एल्स के बाद वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली चल जाएगी, उसके बाद वाली सॉरी कंडीशन नहीं, स्टेटमेंट जो भी होगी, क्लियर है। इतना सा ये प्रोग्राम था। अगर इसमें किसी भी जगह पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपना लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके जी, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।